यूके से दो खबरें, दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान से। पहली खबर है, एक 15 साल का स्टूडेंट जो कि यूके का बॉर्न था, उसके पेरेंट्स पाकिस्तानी थे, उसने वहां पर एक ऐसी हरकत की है कि जज ने ना सिर्फ उसको 16 साल की सजा सुना दी है, अभी इस लड़की की उम्र 15 साल है, लेकिन 16 साल इसको जेल की सजा सुना दी गई है। बल्कि जज ने यह भी कहा है ये जो लड़का है इसका नाम भी बताया जाए, क्योंकि यूके में ये होता है कि अगर कोई 18 साल से कम उम्र लड़का या लड़की कोई जुर्म करते हैं या उनके साथ कोई वाकया पेश आ जाता है तो पुलिस को हदायत की जाती है कि इसका नाम नहीं बताना, आपने 18 साल से जो जायद मुलजमान है उनके नाम बताने। तो ये एक ऐसा जुर्म इसको समझा गया है कि जज साहिबा जो कि एक खातून है, नाओमी लीसा एलन बोगन है, उन्होंने कहा कि जिनके नाम डिस्क्लोज किए जाएं। किया कुछ यूं कि इसकी मामूली तकरार हुई जो मोहम्मद उमर खान है अपने ही क्लास फेलो से, और कुछ दिन तक ये तकरार चलती रही। लेकिन ये तकरार जो है ना मोहम्मद उमर को नागजीर गुजरी और वो घर से हंटिंग नाइफ जो होता है वो लेके आ गया, और आते ही उसने अपने क्लास फेलो का स्कूल में ही खात्मा कर दिया। पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, लेकिन वो मानने से इनकारी हो गया, उसने मानने से इनकार कर दिया कि मैंने तो किया ही नहीं है। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज और सारा वहां पर माहौल देखा गया तो पता चला कि ये मोहम्मद उमर ने ही इसको जो है ना वो दुनिया से फारग कर दिया है मामूली तलख कलामी पर। उसके बाद ये केस जो है ना, ये तो बेसिकली वाकया था फरवरी 2025 का, लेकिन अभी रिसेंटली अक्टूबर 2025 में तमाम शवाहिद को मद्देनजर रखते हुए जज साहिबा ने इसको 16 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है, और पुलिस को कहा है कि इसका नाम ना छुपाया जाए, लोगों को, मीडिया को इसका नाम बताया जाए कि जी मोहम्मद उमर खान ने जो दूसरा लड़का था जिसको मारा है उसका नाम भी जो है ना वो डिस्क्लोज करने की हिदायत की है कि उसका नाम भी बताया जाए। उसका नाम है हार्वी विलगोज, दोनों 15 साल के, और इसको इस कदर खतरनाक किस्म का जुर्म करार दिया गया है कि जिस स्कूल के अंदर बच्चों ने ये किस किस्म की आपस में दुश्मनी बना रखी थी कि बर्दाश्त ही नहीं हो सका और एक कीमती जान जाया कर दी। इस वजह से इस केस का थोड़ा सा उन्होंने ये कहा कि जी लोगों को बताया जाए ताकि ये लोग हैं। और आप देखते हैं जी 16 साल तो इसकी सजा हो गई, 15 साल इसकी उम्र ऑलरेडी है, और जब ये बाहर आएगा तो आप देख सकते हैं कि इसकी 30 साल के लगभग या इससे ज्यादा उम्र हो गई होगी। क्या फायदा ऐसी तकरार का, क्या फायदा ऐसे बुग़्ज़ का कि आप अपनी ही जिंदगी भी साथ तबाह कर लें, किसी की तो आपने कर ही दी। तो दूसरी खबर, वो भी एक पाकिस्तानी खानदान जो कि यूके में रहता है, टिक टाकर माँ बेटियां थी, और दोनों ने मिलकर दो नौजवानों को, उनका बैकग्राउंड भी पाकिस्तान से ही था, उनको मार दिया, और इस वक्त वो दोनों लाइफ सेंटेंस यानी कि उम्र कैद जो है ना वो जेल में काट रही हैं यूके में। तो ये वाकया 2022 का, लेकिन अभी जो खबर मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं, इन्होंने अपील की है खास तौर पर बेटी ने कि मुझे जो उम्र कैद की सजा सुनाई गई है ये बहुत ज्यादा है, इसको कम किया जाए, क्योंकि हो सकता है कि जब हमें सजा सुनाई गई थी तो जज साहब ने जो है ना वो तमाम पहलुओं का जायजा नहीं लिया। ये मतलब उनका एक मौकफ है, और हो सकता है कि हमें ज्यादा सजा सुना दी गई है तो इसलिए इस पर नजरसानी की जाए, मेरी सजा को कम किया जाए। अच्छा, ये स्टोरी जो है ना मैं पहले एक बार बता चुका हूं, लेकिन जस्ट मुख्तसर सी उन लोगों के लिए कि जिनको पता चले कि ये माँ बेटियां यूके में जो पाकिस्तानी थी इनको क्यों उम्र कैद हो गई है, तो मैं वो बता देता हूं। जिनको ऑलरेडी पता है, महक बुखारी और इसकी जो माँ थी अनसरीन बुखारी, वो बेशक यहाँ पे वीडियो छोड़ सकते हैं, फिर बाद में ना कहना कि जी भाजी पुरानी वीडियो तुसी फिर पाती है। पुरानी वीडियो नहीं है, ये पुरानी वाकया है, लेकिन अभी जो अपडेट हुई है वो बताया कि इन्होंने अपील की है, लेकिन अभी उस अपील पर फैसला नहीं आया। अब देखते हैं जज साहब इसको कंसीडर करते हैं या नहीं। तो वाकया कुछ यूं था, मुख्तसर सा मैं बता देता हूं कि ये जो माँ बेटियां थी, माँ की उम्र तकरीबन 45 साल और लड़की की उम्र 20-21 साल, ये टिक टॉक बनाती थी और फैशन शो में भी जाती थी वहां पर, और जो मुख्तलिफ किस्म की प्रमोशनल इवेंट्स होते थे यूके में वो भी जाती थी। बेटी को नहीं पता था कि मेरी माँ जिसकी उम्र 45 साल है और वो तलाक याफ्ता भी नहीं है, उसका खामद मरा भी नहीं है, सारा कुछ है, जब में भी सेपरेशन हुई होगी या वो भी नहीं, लेकिन उसकी माँ ने एक 19 साल के नौजवान से रिलेशन बना रखा था। 45 साल टिक टाकर खातून ने एक पाकिस्तानी ही नौजवान
19 साल का था और उसके साथ साकिब हुसैन उसका नाम है, उसके साथ रिलेशन बना रखा था और जनाब ये रिलेशन चलता गया, 4 साल तक ये रिलेशन चलता गया। उसके बाद ये जो लड़का था इसने बहुत पैसा खिलाया अपनी जो गर्लफ्रेंड थी, ये आंटी थी। बाद में जनाब आंटी ने सोचा कि इससे पहले कि हमारा भेद खुल जाए, 4 साल तक खूब अय्याशी कर लिया तो अब मैं जान छुड़ाऊं। अब उन्होंने जब आंटी ने जान छुड़ाने की कोशिश की तो इस लड़के ने कहा कि नहीं बीबी नहीं, इंज नहीं होना, मैं तो बड़ी देर इन्वेस्टमेंट की थी है, बहुत पैसा खिलाया है और जो हमने इकट्ठे टाइम गुजारा है, एक फ़ोन कॉल से आप मुझे ये नहीं कह सकती कि आइंदा नहीं मिलना। लेकिन ये खतून उसको नहीं मिलना चाहती थी। बिल आखिर इनकी जो ना आपस में काफ़ी अनाद बन गई, दुश्मनी बन गई। और ये जो खतून है अनसरीन, इसने अपनी बेटी 21 साला जो महक थी उससे बात की कि इस तरह मेरा ना एक लड़के के साथ ताल्लुक चलता आ रहा है 1 साल से, अब मैं जान छुड़ाना चाहती हूँ, लेकिन वो लड़का मुझे नहीं छोड़ा, मुझे ब्लैकमेल करता है कि मेरे पैसे कटो, जिन्ने भी मैं तेन पाउंड खुआ लेने इत्थे रख, ठीक है ना। इन्होंने फिर प्लान कर लिया, माँ बेटी ने कि हम अपने जो दोस्त हैं उनको बुलाते हैं, इनको आप बुलाओ अपने बॉयफ्रेंड को और मैं अपने दोस्तों को बुलाती हूँ, तो इसको मक्कू ठप देने था, मार ही छाड़ने। ऐसा ही हुआ। इन्होंने जनाब ये जो महक बुखारी है और अनसरीन, इन्होंने अपने जानने वाले 3-4 लोगों को बुला लिया और इस लड़के को भी कहा कि अच्छा ठीक है, ऐसा कि आप फलां जगह पे आ जाओ तो चलो मैं आपको आपके पैसे दे देती हूँ। इस लड़का जो था मिस्टर हुसैन, इसने अपने एक दोस्त को, उस दोस्त का कोई बेचारे का कसूर नहीं था, वो भी एक पाकिस्तानी पेरेंट्स का बेटा था, उसको जनाब इन्होंने साथ लिया उसकी गाड़ी पे ही। उसको कोई पता नहीं मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, इंतहाई शरीफ आदमी था वो बच्चा था, लेकिन ये जो आशिक था ये जनाब उसको ट्रैप करके ले गया। वहां जाके उन्होंने जनाब माँ बेटी ने ना जो गुंडे बुलाए हुए थे ना, उनसे इन दोनों को मरवा दिया, जान से चले गए दोनों। ये जो एक तो आशिक था और एक बेगना बेचारा, उसे पता ही नहीं था कि मुझे क्यों क्या हुआ है, बहरहाल जान थी चली गई। उसके बाद ये होता है कि फिर ये मुकर जाती हैं कि नहीं जैसी तो कीते कुछ नहीं, लेकिन इनकी हर हरकत जो है ना वो सीसीटीवी में आ रही होती है। जो दूसरे पहले पकड़े जाते हैं, जो लोग किराए के कातिल थे, उनको पकड़ा तो उन्होंने कहा जी सानू तो इन्ना ही आखिया सी मामा धियां ने, फिर इनको भी पकड़ लिया और इन्होंने जनाब इकबाल जुर्म कर लिया। फिर इन माँ बेटी को दोनों को उम्र कैद की सजा हो गई थी अभी थोड़ा अरसा पहले ही। तो अब जनाब इस बेटी ने, महक बुखारी ने, ये फैसला किया है कि मैं अपील करूं। तो ये एक मुख्तसर सी स्टोरी थी जो कि ऑलरेडी इस पे मैं व्लॉग बना चुका हूं। दोस्तों बात वही आ गई कि जुर्म जो है ना वो छुपता नहीं है, खा पाकिस्तान है, खा इंडिया है, खा यूके है या दूसरे मुल्क है, देर से गिरफ्तारी हो सकती है, बिल्कुल मुमकिन है। आप कुछ दिनों के लिए कानून से भाग सकते हैं, छुप सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कानून अगर तगड़ा हो ना, डंडा लाके पीछे चढ़ा है तो लुकन नहीं देता। फिर यही कुछ ऐसी मतलब लड़का जो है, जो मैंने पहले स्टोरी सुनाई थी, मोहम्मद उमर खान, जिसने अपनी क्लास वालों को मामूली बात पर उसका काम तमाम कर दिया। और उसके बाद ये जो 2 माँ बेटी थी, इन्होंने भी जनाब कैसे जो है ना पहले वो खांदे रहे और जब जनाब छोड़ना चाहा तो फिर उन्होंने जनाब इनको जो है ना वो ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया उस लड़के ने, मिस्टर हुसैन ने। अब जनाब ये है कि वो तो इस दुनिया से चले गए और ये जो माँ बेटियाँ ये बाकी उम्र जो है ना वो जेल में गुजार रही हैं। क्या बंदा के क्यों बर्दाश्त का मादा खत्म होता जा रहा है, क्यों कोई ऐसा हाल नहीं निकलता कि जिससे कम से कम जान तो बचे। भाई हर चीज़ का, अगर हर बीमारी की दवाई है, हर प्रॉब्लम, हर मुश्किल का भी हल है, तो अगर ये कोई ऐसा तरीका निकाल लेते जिससे कम से कम दोनों की जानें बच जाती। मैं दोनों की जानें इसलिए कहूँगा कि उम्र कैद अगर किसी को हो जाती है ना, तो समझो बंदा पूरा जो है वो जो बाहर आता ना उन्हीं देर तक खत्म हो गया होगा। तो कोशिश यही होती है कि मकसद ये होता है किसी की दिल आज़ारी करना नहीं होता। ये जो वीडियोज़ हम बनाते हैं, जो हकायक है वो आपके सामने रखना होते हैं, ताकि कुछ लोग जो इस तरह की जल्दबाजी में गलत फैसले कर लेते हैं और बाद में फिर पेरेंट्स के लिए परेशानी, बेचारे माँ बाप पैसा भी लगाते हैं और बदनाम भी हो जाते हैं। इसके साथ साथ बेटे की जुदाई भी वो बर्दाश्त करते हैं। क्या फ़ायदा ऐसे गुस्से का, क्या फ़ायदा ऐसे 30 माह खां बनने का कि बाद में बंदा अदालत जाके मुकर जे, लेकिन अदालत सारे सबूत सामने रखती, कहती भैया तू ही है, फिर थले ध्यान कर छड़ देने, कह देने आहो जी, तो उस तो बाद फिर डंडा प्रोग्राम। जहाँ ने खुश रहे औरों से गुजार दीजिए, अल्लाह हाफिज़।